हेलो स्टूडेंट। आज क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन 5, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो क्या क्या दिया है, हमको दिया है ए। ठीक है। ए का मान दे दिया है, क्या दिया है 1 -4 और 3 ए दिया है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते हैं, यही होता है हमारा ए डैश। ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 -4 और 3। ठीक है। अब हमें दिया है बी। ठीक है, बी देख लेते क्या दिया है। बी दिया है -1 2 और ए दिया है। तो हम बी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 2 और 1। ठीक है। हमें ए मिल गया, बी मिल गया, ए डैश बी डैश भी मिल गया। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला कह रहा है क्या हमें कि ए बी डैश निकालिए बराबर क्या निकालना है हमें, बी डैश ए निकालना है। ए निकालना है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या दिया है, ए बी। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर ए बी डैश निकाल लेंगे। तो ए बी हमारा क्या दिया है, ए देखते हैं क्या दिया है। तो ए दिया है हमको -1, -1 नहीं है 1 है, 1 -4 और ये कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है। बी देखते हैं क्या दिया है, बी दिया है -1 2 और 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -1। ठीक है। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। तो देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +4। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है। फिर अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या, हमारा ए बी। ठीक है। हमें तो निकालना क्या है, ए बी डैश निकालना है। ठीक है। तो ए बी डैश कैसे निकालेंगे, देखो तो हमें ए बी डैश निकालना है, तो ए बी डैश देख लेते हैं। तो देखो हमारा ए बी है, इसी का क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे, तो ए बी डैश निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 2 और 1, फिर 4। ठीक है। -8 और ये कितना हो जाएगा, -4, फिर -3 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी डैश। अब देखो इसका राइट हैंड साइड जो निकालना है, वो क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। तो वो हमें निकालना है बी डैश ए डैश, यही तो निकालना है। तो बी डैश का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ये। ठीक है। और ए डैश का इधर है, तो पहले बी डैश लिखेंगे। तो बी डैश क्या दिया है, -1 2 1। ठीक है। ये हो गया हमारा बी डैश। अब ए डैश का देख लेते हैं। तो ए डैश कितना हो जाएगा, 1 -4। ठीक है। और क्या दिया है, 3, यही तो दिया है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो जब इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं। -1 का गुणा करेंगे तो -1 होगा, 2 का करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है। और 1 होगा, यही तो होगा। ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक। फिर -1 का गुणा -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 4 -4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 6 और 2 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। ठीक है। ये हो गया, यानी हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है। ये हो गया हमारा पांचवे का पहला क्वेश्चन। इसी तरह सेम क्वेश्चन दिया है पांचवे का दूसरा, इसको आप लोग कीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। एक ही जैसा क्वेश्चन है दोनों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो पहला जो दिया है ए बराबर क्या दिया है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर sin अल्फा और ये दिया है cos अल्फा, यही तो दिया है। ठीक है। अब ए डैश निकालते हैं।
जब ए डैश निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो, तो कॉस अल्फा, अब ये वाला जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस साइन अल्फा, और अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो ए डैश ए बराबर आई लाना है, यही ना, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डैश ए, तो ए डैश क्या है हमारा, यह कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है, कॉस अल्फा, यही तो है, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो ए, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, और यह है कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो अब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस तरह से करते हैं, इसका इसमें, यही ना, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करते हैं, देखो क्या होगा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, लिखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे, ठीक है, इसी तरह फिर अब देखो इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, अब इसी तरह इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक है, तो पूरा करते हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा माइनस, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक, उसके बाद फिर अब नीचे वाला इस साइड का गुणा करेंगे, तो देखो इस साइड का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, यहाँ से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ठीक है, अब इधर पूरा कर लेते हैं, तो इधर पूरा करेंगे तो देखो साइन अल्फा ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, ठीक है, देखो अब देखो इसका करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब पहले साइन लिखो कॉस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अगर हम देखें तो ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ठीक है, और बाकी जो बच रहा है वो वन हो जा रहा है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन होता है, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, वन हो गया, और हम इसी को लिखते हैं आई, ठीक है, यानी ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए, पांचवे का जो दूसरा क्वेश्चन है सेम है, ठीक है, तो इसे आप लोग कीजिएगा, ये होमवर्क में है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए एक सममित आव्यूह है, तो जानते हैं कि अगर ए का, ठीक है, ए का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो ये ऐसे आ जाए, मतलब ए डैश के बराबर, दोनों बराबर हो जाएं, तो हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, और जब ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए, माइनस ए, तो विषम सममित आव्यूह होता है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या है ये, तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है ये है ए, ठीक है, क्या लिखा है, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1, और ये हो गया 3, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ए डैश निकालते हैं, ये डैश निकालेंगे कैसे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे, तो 1, अब ये -1 इस साइड में चला जाएगा तो -1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, -1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो 5 है यहाँ आ जाएगा, 1 और 3, देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा,
चेंज कर दिया मैंने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो कोई फर्क पड़ा? एकदम नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया, जो ए है वो ए डैश के बराबर आ गया। ठीक है, अतः क्या है, अतः एक सममित अवयव है, सममित। ठीक है, अतः ए एक सममित सममित अवयव है। ठीक है, अवयव है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, ए दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 0, -1, 1, 1, 0, -1, -1, 1, 0। ठीक है, ठीक है, तो ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश निकालेंगे तो 0, -1, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 1, रो को क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। ठीक है, तो 1, 0, -1, -1, 1 और 0। ये हो गया हमारा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, हो गया। तो अब देखो, जो ये है, अभी देखो दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस ऊपर से कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और एक मिनट, पहले हम कॉमन भी तो माइनस लिए हैं, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और देखो ये हो गया, फिर उसके बाद ये तो हो जाएगा क्या, -1। ठीक है, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, माइनस कॉमन ले लिया हूँ इसलिए, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। तो देखो ये और ये सेम हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस, और इसको लिख देंगे ए। तो जो ए डैश है ए के बराबर आ गया। अतः ये क्या हो गया, हमारा विषम सममित अवयव होगा। अतः ए ए है विषम सममित अवयव है, अवयव है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ए आप भी दे दिया है, सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो सममित आव्यूह के लिए पहले सॉल्व करेंगे इसको। तो ये दिया है क्या, देखो क्या दिया है, ए बराबर हमको दे दिया है 1, 6, 5, और ये दिया कितना, 7, ये दिया है। ठीक है, तो देखते हैं ए डैश कितना हो जाएगा हमारा। तो ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे, तो 1, 5, 6, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो ठीक है, निकालते हैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले ए यानी 1, 6, 5, 7, प्लस ए डैश देखते हैं क्या दिया है, ए डैश दिया है 1, 5, 6, 7, ए दिया है। दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, इसके बाद 11 यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 14। कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अभी तो ये क्या निकला हमारा, ए प्लस ए डैश ना, तो हमें सम्मित आप भी, अगर ये जो ए प्लस ए डैश है वो ए डैश के बराबर आ जाए, वो ए डैश के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 2, 11, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। देखो ये दोनों बराबर हैं, अतः लिखोगे क्या, अतः, ठीक है, अतः ए डैश बराबर ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। अच्छा ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ए माइनस ए डैश, ए है ना, तो ए के लिए तो हमारा यही रहेगा, ए डैश के लिए भी यही रहेगा, ए है। तो देखते हैं, तो देखो कैसे हो जाएगा ये। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? ठीक है,
मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेता हूँ। नो, कह रहा ए माइनस ए डैश, तो ठीक है, हम ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ए माइनस ए डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले ए देखते हैं कितना है, 1 है, 6 है, 5 है, 7 है, यही है, माइनस 1 है, 5 है, 6 है और ये 7 है, तो घटा दो, तो देखते हैं क्या होता है, यानी ये हो जाएगा 0, ठीक है, 5 में से 6 जाएगा तो -1, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 7 में से 7 जाएगा तो 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमें तो चाहिए ए माइनस ए डैश का होल डैश, तभी तो पता चलेगा क्या है ये, तो क्या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं, तो 0 -1 और ये क्या हो जाएगा 1 0, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले दो, माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ए डैश ए के बराबर है, ठीक है, अतः सर ए डैश ए के बराबर नहीं है, जो ए है वो माइनस ए डैश के बराबर है, ठीक है, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा दोनों, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश याद कीजिए, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालना हमको, 1/, ठीक है, और ए प्लस ए डैश, यही तो निकालना है, ठीक है, मैं मान भरता हूँ डायरेक्ट, तो देखो 1/2 और ए मैट्रिक्स क्या है हमारा 0, ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस ए और क्या है माइनस बी, ठीक है, ये है ए 0 माइनस सी, उसके बाद है बी सी और 0, ठीक है, उसके बाद प्लस है, फिर क्या है ए डैश को ही, मतलब इसको ही क्या करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये है, ठीक है, 1/2, ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 आ रहा है, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 0, ठीक है, 0 मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब कह रहा है ए माइनस बी निकालिए, तो उसको भी निकाल देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें करना है, कह रहा है 1/2, ठीक है, ए माइनस ए डैश, यही तो निकालना है, ठीक है, मान भरते हैं 1/2, अब मैट्रिक्स क्या दिया है ए, देखो जो मैट्रिक्स दिया है इसमें वो क्या दिया है 0 माइनस ए, ठीक है, माइनस बी और ए 0, उसके बाद माइनस सी, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, 0 दिया है, ठीक है, माइनस, उसके बाद क्या है 0 दिया है, माइनस ए दिया है, माइनस बी दिया है, ए दिया है, 0 दिया है और माइनस सी दिया है, बी दिया है, सी दिया है और 0 दिया है, ए दिया है, ठीक है, चलो 1/2 ए या 1/2, ठीक है। अब ये देखो, अगर 1/2 है, इसको घटाएंगे, तो घटाते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा जो मैट्रिक्स मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, ए में से ए जाएगा तो भी हमको, देखो यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ अच्छा हमने माइनस ए है, ठीक है, माइनस ए छूट गया हमारा, क्योंकि क्या बनना था हमको ए डैश बनना था, एक मिनट, ए डैश बनना था, तो हमने डायरेक्ट ही वही भर दिया हूँ ए, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देते हैं, एक स्टेप कम ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए और 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये हो गया 0, जोड़ दो, ये हो जाएगा 2a, ठीक है, 2b माइनस 2a 0 2c
-2b -2c 0। ठीक है, ये हो गया, हम इसको घटाए हैं तो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 1/2 से हमको गुणा करना है। जब 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है कि मान लेते हैं कि ए दे दिया है, या इसको, ठीक है, मान लो ए ही दिया है। ठीक, ये 3 1 5 -1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। तो देखो, सॉल्व कैसे करेंगे, ए प्लस डैश। पहले हम क्या करते हैं, देखो, मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, इसको योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है ये बताना है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, 1/2। ठीक है, ए प्लस डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसे योगफल के रूप में इसी तरह लिखा जाता है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए प्लस डैश निकाल देते हैं, और ए माइनस डैश निकाल देते हैं। तो देखो क्या निकाले हैं, ए डैश। ठीक है, तो ए का मान तो हमको पता है कितना है, 3 5 1 -1 ए दिया है। अब प्लस, और क्या दिया है, 3 1, और ये हो जाएगा 5 -1, क्योंकि जब इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलेंगे तो ये होगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6। ठीक है, 3 3 6 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया हमारा ए और ए प्लस डैश। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, अब देखो, ये तो हमको बाद में फॉर्मूला लिख ही देंगे। ठीक है, कि समझा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए माइनस डैश। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं, ए और ए माइनस डैश। तो ए क्या है हमारा, ए है 3 1 5 -1, ये हो गया ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 3, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना है, तो 3 1 5 -1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से -5 जाएगा तो -4, और ये हो जाएगा 0। हमें दोनों वैल्यू निकल गया। अब जो योगफल का रूप होता है वो कौन सा रूप होता है, इसको हम लिखते हैं कैसे, a बराबर 1/2। ठीक है, और a प्लस ए डैश, अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसे लिखते हैं। तो वैल्यू लिख दो, तो 1/2। ठीक है, और a प्लस ए डैश का मान कितना है, 6 6 6 -2, अब प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू का मान कितना है, यह है 0 4 -4 0। ठीक है, इसको 2 से भाग दे दो, तो यह हो जाएगा 3 3 3, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब प्लस 0 2 -2 0, ये हो गया हमारा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक ना, तो इसको कहेंगे, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सममित अवयव, सममित अवयव, और इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। ठीक है, और ये हो गया इसका योगफल, योगफल पूछा था, योगफल जोड़ के रूप में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला। ठीक है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स का था। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, 3 × 3, यानी दूसरा भी क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी इसका होमवर्क में आप लोग कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखो, 10 का जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बराबर क्या दिया है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, और ये दिया है 3। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो, जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस डैश। अब प्लस योगफल के रूप में लिखना है, तो 1/2 ए माइनस डैश।
ठीक है, इसी के रूप में लिखना है, तो हम फिर ए प्लस निकालेंगे। तो निकालते हैं पहले क्या, ए प्लस डैश। ठीक है, तो देखो ए का मान कितना हमारा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, प्लस उसके बाद ए डैश, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना हमको। तो 6, ठीक है, माइनस 2 और ये हो गया 2, फिर माइनस 2 3 माइनस 1। ठीक है, फिर 2 -1 और ये हो गया 3। रो को कॉलम में बदल दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 12, ये हो जाएगा माइनस माइनस से जाएगा -4। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा हमें -2 और क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो जो ये तो निकला हमारा ए डैश। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए था 1/2 a प्लस। ठीक है, तो हम 1/2 भी कर ले रहे हैं, यहीं पे निकाल दे रहे हैं, सिर्फ मान भरना रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ये 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 -2 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 3 -1। ठीक है, 2 -1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, हमारा ये वैल्यू निकल गया। इसको अभी मिटा देते हैं, अभी फार्मूला लिखते हैं तो। ठीक है, तो अब हमारा 1/2 और ए प्लस ए निकल गया। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारा देखते हैं क्या है। तो देखो ए की वैल्यू है 6। ठीक है, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 फिर माइनस माइनस। ठीक है, ए डैश, जो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, इसी का रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे। तो 6 -2 2 फिर -2 -2 3 -1 2 -1 और ये हो गया 3। ठीक है, अब इसको घटा दो, ए माइनस ए डैश। देखो जब घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0। ठीक है, और -2 +2 कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 0 0 0 सब 0 ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 0। हमें तो चाहिए 1/2 और ए माइनस ए डैश ये चाहिए ना। तो 1/2 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 ये भी 0 0 ये भी 0 0 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है, हमारा इसकी वैल्यू निकल गया, ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकल गया। हमें तो चाहिए क्या, ए प्लस बी के रूप में कहता है लिखने के लिए, यानी जो ए का मान है वो कैसे लिखने के लिए कहता है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस। ठीक है, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, जो जो वैल्यू निकाले हैं, देखो एक वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए हैं और एक वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं। ठीक, तो रखो 1/2 ए प्लस वैल्यू कितनी है, ये हमारा 6 -2 2 ये -2 3 -1 2 -1 और ये हो गया 3 और इसकी वैल्यू आया है 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ देना है, या एक योग के रूप में कहा है तो ऐसे भी छोड़ सकते। तो ये होगा हमारा क्या, ये हमारा सममित अवयव, सममित अवयव और ये हो गया हमारा विषम सममित अवयव। ठीक है, विषम सममित अवयव, इसको चाहो तो जोड़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, योग के रूप में हो गया क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं। ठीक है, ए, ठीक है, ए तथा बी, ए तथा बी सममित अवयव हैं। ठीक है,
समित आव्यूह है। ठीक है, मतलब क्या कि जो ए डैश है वो ए के बराबर है, समित है इसीलिए ना, और जो बी डैश है वो क्या है, बी के बराबर है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, जो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, परिवर्त आव्यूह निकालने तो पता चल जाएगा समित आव्यूह है, विषम समित आव्यूह है, या तत्समक या शून्य आव्यूह है। तो देखते हैं, तो हम इसको निकालते हैं। अच्छा देखो, जब ऐसे रहता है ए माइनस बी और होल डैश रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश माइनस बी डैश, ऐसे लिखते हैं। लेकिन बस इसका क्या करके उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, ये मैं रूल पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी ए डैश, यही होगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो ए बी डैश, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आते हैं, इसको ए बी बी डैश होता है, सॉरी इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ए बी का क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, अभी देखो बी की जगह यहाँ दिया है, इसकी जगह पे हम देखो यहाँ से इसकी जगह पे ये बी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा, बी की जगह बी हो जाएगा, और ए की जगह देखेंगे तो ए हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से मान ऐसे लिख दो, कहाँ से, देखो यहाँ पे इसका समीकरण एक दे दो ना, और इसका समीकरण दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, मान रखो, तो रख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बी ए कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। जानते हो जब यही वाला सेम देखो यही आ गया, लेकिन बस क्या है, माइनस आ गया, और जब माइनस आगे आ जाता है तो क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। अतः इसको क्या लिखोगे, विषम सममित आव्यूह है, अतः विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, 12 क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो देखो ए का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ए इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, और ये आई होता है, ये आई की वैल्यू होती है। ठीक है, ए भी लिख दिया हूँ। अब उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा हो जाएगा, और माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, जीरो। ठीक है, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा, यही होगा। जोड़ने के बाद और यहाँ बराबर लिखेंगे क्या, 1001, यही होगा। ठीक है, कंपेयर कर देते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो टू कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा में यानी कॉस थीटा कितने अंश का मान होता है, ये होता है क्या, cos π/3। ठीक है, ये हो गया क्या, अल्फा बराबर हो गया हमारा π/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो π/3, ये हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.4। ठीक है।